हेलो फ्रेंड्स। और बताइए सभी भाई, कैसे हाल चाल हैं सभी भाइयों के। काशी भाई खिलाड़ी व खिलाड़ी चैनल पे काशी भाई के आज ये उड़ा हुआ खेल प्लस उनके जोड़ों के कबूतर एक साथ मिलेंगे आपको, जिनमें कुछ कबूतरों का आपको शौक भी कराया जाएगा, उनकी खास बात बताई जाएगी और कैसे हमारे मोहर पे जो कबूतर हटे थे वो कबूतर भी दिखाए जाएंगे आपको, और जो मिल गए हैं मतलब वो दिखाए जाएंगे, और बाकी और भी कबूतर का शौक कराया जाएगा, पुरानी नस्लों का भी शौक कराया जाएगा। ये नर उतारे हुए हैं सारे, जैसे ये कैच कबूतर था, ये पता नहीं 40 किलोमीटर दूर पकड़ा गया था, भाई लाया था। इसके पास में कलपरा बैठा हुआ है, ये गंज में पकड़ा गया था। ठीक है ना, ये अगले दिन आ गए थे, ये नगीने के आसपास पकड़ा गया था। ये देवबंद पकड़ा गया था, खतंग कबूतर। देवबंद इसने तो कमाल ही कर दिया, 5:30 बजे तक का उड़ा हुआ कबूतर था। ये एक मेरा पुराना खतंग है, उड़ता चला आया, मिस्टर बिजनौर नाम है। बहुत बड़ी बड़ी बाजी है, बहुत चौड़े चौड़े पर इनका सबका शौक आपको मैं कराऊंगा। मगर फ्रेंड उसके लिए आपको कल तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कल मैं जो मेरा काम होगा इन्हीं की पास, इन्हें खास नस्लें, जैसे ये मेरी ब्लैक कमांडो की, किंग कोबरा की नस्ल है, सांप की नस्ल है, तो ये सारी नस्ल मैं आपको इनके पट्ठे जैसे अभी दिखाऊंगा। अभी जैसे भाई भाई हैं, या मेन कबूतर किंग कोबरा था मेरा, उसके अलग अलग मादीनों से एक पट्ठा उस मादीन से तो एक उस मादीन से, वो सब दिखाऊंगा। ये 14 साल पुराना मेरा चील पड़ा कबूतर, ये भी मोहर पे झालू निकल गया था 1 साल, वहां से मिला। ये मेरे बड़ा मकोई, मकोई नस्ल है। ये अगले अगले दिन तक के उड़े हुए हैं मेरे कासनी मकोए। ये जामनी कलचरा मकोया, ये देखो ये आबियों का निकला हुआ छपा हुआ ये लाखा कबूतर बड़ा। इन सब के जोड़े लगेंगे अभी इंशाल्लाह। ये मेरे अगले दिन तक की उड़ी मादी, नर भी अगले दिन तक कड़वा इस जोड़ का छपा हुआ पट्ठा ये। और बहरहाल ये कबूतर तो मेरा, और ये मेरा माइंडेड कबूतर है, वो सिया जो जा रहा है ये भागा चला जा रहा। इसका नाम माइंडेड इसलिए रखा था क्योंकि ये कबूतर एक ऐसी जगह से अंदर घुसता था धावली में, जो आज तक किसी कबूतर को नहीं मिली, मगर इसे पता नहीं, और डायरेक्ट घुसता था इतनी सी जगह में, ये एकदम कट मार के। इस कबूतर का जवाब ही नहीं था। और ये सारी नस्लें, ये देखो दुबास की नस्लें हैं, दुबास भी मेरे शाम शाम तक उड़ गए। और बस ये देखिए, ये फीका मकोया, देवबंदी मकोई, ये भी मेरे पास 3-4 हो रहे हैं, 3-4 जोड़। कुल मिला के कबूतर आपकी दुआ से बहुत ही लाल, मेरा हर बार टाइम में गिरा 4:30 बजे तक कोड़ा हुआ लाल। ये देखिए आप, ये किंग कोबरे की नस्ल मेरी, ये तो बिजलिया कबूतर है। और देखिए इसकी बात सुनिए आप, ये कबूतर दूसरी पहले उड़ान में 1 मिनट से कैंसिल हो रहा था, और 1 मीटर ऊपर रह गया था बस बैठने से, और इसने पलट मारी और 15 मिनट ऊपर लेके गिरा। दूसरे टूर्नामेंट में ही आया ही नहीं। दुम पे चिट लगी हुई थी, देवबंद से फ़ोन आया और 4 बजे पकड़ गया वहाँ। उन्होंने कहा ले जाना अपना कबूतर। 1.5-2 महीने वहीं पड़ा रहा, पूरी दिसंबर, पूरी जनवरी, नवंबर भी। तो ये अब आया है, और उसके यहाँ पर खुल के भाग गया था, 2 दिन टावर में पड़ा रहा, और वहीं से फिर उसी के यहाँ लौट आया। उस बेचारे ने जब भी हमारे कबूतर, उन भाई का नाम मुझे याद नहीं, वो छोटे वाले को याद है। इस कबूतर का मैं आपको शौक कराऊंगा हाथ में लेके कल की वीडियो में। आज की पार्ट में तो आपको कुछ खास चीज़ें बताऊंगा मैं अपने कबूतर के बारे में, क्योंकि मैं अकेला ही था उस टाइम, ऊपर कबूतर पकड़ने वाला कोई नहीं था। मगर इन सब कबूतरों की जानकारी, और देखिए ये है उड़ा हुआ मेरा पट्ठा। ये है मेरे जो पीछे देखो, ये खतंग बिजलिया भी जा रहा है, और ये पीछे कलसिरा जो था छपा हुआ, ये मेरे उसकी नस्ल है, जिसे गेल, एक वेस्ट इंडीज का क्रिकेटर था, वो कबूतर मेरा पट्ठा उड़ा हुआ लंबा छपा हुआ आपको दिखाऊंगा, दिल खुश हो जाएगा। वो नस्लें जो कहीं मिलेगी नहीं जल्दी से। ये फीका मकोया मैंने आपको दिखाया था, इसका बाप दिखाया था अभी कुछ देर पहले। ये कलदुमा खैरस 1 किलोमीटर दूर ले गया था, वहां से छुटने के बाद ये 1 किलोमीटर दूर और उल्टी दिशा में चला गया, फिर ऊंचा हुआ गया फटा हुआ। ये वाला कलदुमा जब आके गिरा तो इससे एक पैर रखा भी नहीं जा रहा था। ये देखिए पक्का सफ़ेद है, मुरादाबाद से आया हुआ कबूतर। ये बॉर्डर के आसपास झूलता है बिल्कुल, 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद, यानी कि 5 बॉर्डर के पास कैंसिल हो जाएगा या थोड़ा सा ऊपर लेके बैठ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये अब बात ये आती है, ये कबूतर यहाँ उतारे क्यों मैंने। दरअसल 3-4 महीनों से, नवंबर से यहाँ मादीनें पड़ी हुई थी, कोई 125-150 के करीब, और वो नहाने के लिए बड़ी बेचैन थी। अभी मैंने एक बार दिसंबर में हिम्मत करके उन्हें नहलवा भी दिया था। तो यहाँ पर पानी निकलने का हिसाब बिल्कुल नहीं है, इसीलिए जो है वो कबूतर, हम फिर वो मादी ने नहाना मांग रही थी, और उनके जोड़े भी लगने हैं, तो इसलिए मैंने मादी ने सारी ऊपर ले गया जिससे वो नहा ले, मौसम अच्छा हो रहा है। और नर सारे यहाँ डाल दिए कैच और उड़े हुए। अब फिलहाल 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे, अब इलेक्ट्रिशियन से यहाँ फिटिंग करानी है लाइट की, कारपेंटर से यहाँ खाने वानों की सेटिंग करानी है, उसके अलावा एक जाल भी बनवा रहे हैं ऊपर। जो जो आपको जाल वहाँ दिखाई देता है हमारा ऊपर, लकड़ी वाला, वो हट के उससे 12 फीट ऊपर बनेगा, जो पीछे तक चला जाएगा, क्योंकि कबूतर ऊपर वाली छत पे ऐसे ही घूमता फिरे अंदर ही अंदर। फ्रेंड्स ये है वो पक्का सफ़ेद। इन सब का हाथ में लेके मैं आपको शौक कराऊंगा कल। अभी तो आप फिलहाल स्टोरी कुछ ऐसी ही सुन लें। एक कासनी नस्ल जिनका जवाब ही नहीं है, तो अगले दिन तक ही बैठते हैं। और फ्रेंड जिस तरह से आप देख रहे होंगे, ये 250 के करीब, 150 के करीब एक कबूतर नर है।
तो जोड़े तो हम जो लगा सकते हैं कम से कम 60-70 तो कैच वालों के और 40-50 उड़ने वालों के, यानी उसके अलावा भी तो हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे। कोई नहीं, आपको कराएंगे और भी शौक। और अपना ये है कुछ कबूतर जो फालतू होंगे, फालतू का मतलब जिनके जोड़े हम लगा नहीं पाएंगे, कैच में हैं, थल हुए हुए हैं, यानी 1-2 साल से कैच है। तो देख लेंगे अपने भाई लोगों के लिए भी, वो भी उनका भी शौक पूरा कराएंगे। उम्र कम कराने से कोई फ़ायदा नहीं, घर पे ऐसे ही डाल के जोड़े में लग के बच्चे कच्चे हो जाएं, वो बढ़िया है। और देखिए आप, एक से एक नस्ल के कबूतर इसमें माशाल्लाह माशाल्लाह। और जब मैं कल आपको इनका शौक कराऊंगा, इन नरों का एक ही जगह सभी का, जैसे ये उड़े हुए खतंग कबूतर हैं, ये दुबास है मेरे, एक से एक माशाल्लाह से। और ये मेरे सहारनपुरी हैं, मेरे रामपुरी रामपुरी में अब कैसे मैंने 4-5 जोड़े बनाए हैं, मगर मैं सिर्फ 2 ही जोड़े रखूंगा उसके भी। और ये कल जैसे ये मेरा कलंच का है, उसके अलावा एक कलंच और है, उसके अलावा एक कलंच और है, उसके अलावा 2 जोड़े बचते हैं जो कि शायद मैं अपने किसी भाई को दे दूं जो कि रामपुरी का शौकीन हो। और जैसे दुबाज हैं, दुबाज में भी 2 ही 3 जोड़े लगाऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि नस्ल मेरे पास पुरानी है, 20 साल पुरानी नस्ल है। मेरा एक दुबाज अगले दिन 11:30 बजे आया और वे 3 दिन बाद फिर उड़ना था। जब उड़ाया 10वीं काट के तो 3:46 पे बैठा था। उसकी नस्ल चल रही है ये। तो फ्रेंड्स कुल मिला के जैसा मैंने आपको बता दिया कि वो मादी ने इसलिए छोड़ी है ऊपर, और यहाँ सब जोड़े लगने हैं। तो इंशाल्लाह एक झोल मुझे उम्मीद है 100 से ऊपर के बच्चों का अल्लाह पाक करा दे। और बड़ा मुझे ये सोच के, जैसे जैसे नायाब कबूतर ये पड़ा हुआ है और इनकी मादी ने हू बहू इन जैसी, जैसे बीच में मैंने आपको शौक भी कराया था कुछ मादीनों का, कि जोड़ों का, जो आपने देखोगे एक से जोड़े। और देखिए ये वाला माइंडेड कबूतर तो है ही, ये अभी वो वाला अभी है जो अभी ऑल यूपी कप में 51 में पिछले साल मेरा पिछले, जो कि 6:15 बजे आता हुआ लग बैठ गया था। ये वो अवकाश नहीं है मेरा। इस बार दोनों बार अल्लाह के शुक्र से ये टाइम में लगा, मौसम ख़राब थे दोनों बार। और एक चीज़ और बढ़िया, जो मेरे अगले दिन, और वो सॉरी, जो मेरे शाम में गिरे थे ना कबूतर जितने भी, और जो अगले दिन वो मेरे ये जैसे 5:29 पे छपा हुआ गिरा था, ये मेरा घर है। जितने भी मेरे शाम के कबूतर थे सब घर है। और जो भी 5 बजे के बाद बैठे हुए थे दोनों कप में, जो कि अभी 70 कबूतर मेरी उड़ान पे एक टूर्नामेंट में गए। ये कल्लुआ मेरा 5:44 पे गिरा था उस वाले कप में, जब मैंने 35 बिठाए थे 41 में, 6 घंटे के बॉर्डर पे। तो ये कबूतर नगीने के पास पकड़ा गया था, जो मैं वीडियो भी डाली थी इस बेचारे कबूतर की। ये भी मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। बहरहाल मेरे सारे कबूतर मिल गए, और जो नहीं मिले फिर भी मेरे पास बहुत बड़ा स्टॉक है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैंने तैयारी बड़ी अच्छी की थी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।